अजय मिश्रा है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है फैज। बहुत ही बेहतरीन प्रहार जरूर लगाया है और सीधा स्ट्रेट ड्राइव 6 रनों के लिए लाइनमैन जाएंगे, अपना काम पूरा करेंगे। 7 रन स्कोर। गेंदबाज का नेम आना बाकी है। रकीब है गेंदबाज। बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट स्ट्रेट ड्राइव। खिलाड़ी वहां पर है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। बहुत ही उम्दा शॉट सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ 6 रनों के लिए। फैज का बल्ला पूरी तरीके से आग उगलता हुआ एक साइड से दूसरी साइड से है अजय मिश्रा और गेंदबाज का नाम अभी भी आना बाकी है। सॉरी, रकीब है गेंदबाज। फरमान मलिक अकाशी की तरफ से हैट्रिक विकेट पर 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा और हैट्रिक अगर कोई बल्लेबाज 6 लगाता है तो नबीउल्लाह खान की तरफ से 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी बीच एक और बेहतरीन गेंद सीधा, खिलाड़ी वहां पर है, 1 रन बड़ी ही आसानी के साथ पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन वाइड गेंद का इशारा अंपायर का। स्ट्राइक पर हैं अजय मिश्रा, नॉन स्ट्राइकिंग पर पहुंच गए हैं फैज। पहला ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 16 रन बिना किसी नुकसान के। एक और ऊंचा लंबा प्रहार, खिलाड़ी है, बहुत ही आसान कैच, बहुत ही आसान कैच, बड़ी आसानी से लपक लिए गए अजय मिश्रा। अब नए बल्लेबाजी के लिए जाएंगे शादाब। हैट्रिक अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लगाता है तो 2100 रुपए फरमान मलिक अकाशी की तरफ से दिया जाएगा और हैट्रिक अगर बल्लेबाज कंटिन्यू 3 6 लगाता है तो उसकी तरफ से 1100 रुपए नबीउल्लाह खान प्रधान की तरफ से दिया जाएगा। आज का ये बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाज नेम बता दें। छोटू दादा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हैट्रिक 6 पर एक और इनाम आया है 1100 का। वाइट गेंद का इशारा अंपायर कलीम पठान का। हैट्रिक विकेट पर भी 1100 नदीम प्रधान की तरफ से दिया जाएगा। गेंद हवा में है, 2 खिलाड़ी हैं नीचे। बहुत ही आसान कैच हो सकता था लेकिन 3 लोग वहां पर थे, हाँ, और नामे फंसे थे तो कैच ड्रॉप हुआ। बड़ा ही आसान कैच ड्रॉप कर दिया है बड़े पुरवा भरतपुर के गेंदबाजों फील्डरों ने। इस तरीके से अगर आप कैच मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं खामियाजा कुछ अलग हो जाएगा। नतीजा कैच छूटने के बाद इस पिच पर फायदा कई बल्लेबाजों ने उठाया है। एक बल्लेबाज का कैच पहले ही मेरे ख्याल से बिना खाता खोले ही पहली गेंद पर उठा था, वो ड्रॉप हुआ था कैच, तो 80 रन बनाकर नाबाद आया था बल्लेबाज जो कौशल था। बेहतरीन गेंद पॉइंट पर खेला है, खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे जब तक का गेंद पूरी तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
22 रन है स्कोर दूसरा ओवर प्रगति पर, 1 विकेट के नुकसान पर। कल 6 ओवर में 116 रन बने थे, आज देखना है कितना रन बना पाते हैं रिसाल जोत हुसैनाबाद के बल्लेबाज। 124 रन बने थे कल के मैच में 6 ओवर में, और देखना है कौन सा ऐसा गेंदबाज होता है जो हैट्रिक विकेट लेता है। 1100 रुपए नदीम मलिक प्रधान एलरा और 2100 रुपए फरमान मलिक की तरफ से, 81 की तरफ से। बहुत ही बेहतरीन सादाब एक चौका लगाने के बाद वापस जाएंगे पवेलियन की तरफ। निकलकर खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन थर्डमैन वहां पर मौजूद थे और बड़े ही आसानी से लपक लिए गए। अब सादाब 2 गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बाईस रन के स्कोर पर दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। भटकी हुई गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, तो एक और रन लेग बाई के रूप में जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर जा पहुंचा 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। जिला पंचायत क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा सुपर लीग मुकाबला। एक और बेहतरीन कैच, आसानी से लपक लिए गए 2 बल्लेबाज सादाब और फैज। बड़ी आसानी के साथ थर्डमैन जो स्लिप में लगा रखा था उनके हाथों में कैच हुए हैं। बहुत ही आसान कैच। फैज और सादाब। अब नए बल्लेबाज गए हैं अभिषेक। दोनों कैच अरमान मलिक के हाथों में गई है और बेहतरीन बढ़ेपुरवा और बढ़ेपुरवा भरतपुर और रिसाल जोत हुसैनाबाद के बीच आज का मुकाबला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी रिसाल जोत हुसैनाबाद की टीम। 24 रन पर इनके 3 विकेट का पतन हो चुका है। मात्र 6 ओवरों का ये गेम खेला जाएगा। बहुत ही बेहतरीन शॉट और मिसफील्ड किया जरूर है, लेकिन 2 खिलाड़ी हैं उसके पीछे। 1 रन बड़े ही आसानी के साथ पूरा कर लिया अभिषेक और सादाब ने। स्कोर 25 रन 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज का नाम बता दें। निहाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तीसरा ओवर लेकर आए हैं। पावर प्ले अब समाप्त हो जाएगा। छह ओवर में अगर आप 80 से 90 रन बनाते हैं तब कहीं ना कहीं मुकाबले में बने रहेंगे। और क्योंकि दूसरी तरफ जो टीम है काफी दिग्गज बल्लेबाज उनके पास भी हैं। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ आज बढ़ेपुरवा भरतपुर और रिसाल जोत हुसैनाबाद के बीच। हुसैनाबाद ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। निहाल आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में, कोई मौका नहीं दिया
सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। तो ये आखिरी सुपर लीग मुकाबला चलता हुआ आज का। बहुत ही बेहतरीन ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां मौजूद हैं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी तेज और तर्रार फील्डर लगा रखा है वहां। तो अब स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। क्रिकेट है, एक अनिश्चितताओं का खेल है। बहुत ही बेहतरीन प्रहार, स्ट्रेट ड्राइव, खिलाड़ी वहां हैं, एक ही रन से संतुष्ट। कहीं ना कहीं 6 ओवर का मैच है, अगर आप ग्राउंड शॉट खेलेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कल का जो मुकाबला हमने देखा था 124 रन 6 ओवर में पड़े थे और दूसरी टीम भी 114 रन तक पहुंच गई थी। बहुत ही जबरदस्त प्रहार, उतनी ही चतुराई भरी गेंदबाजी, सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। तो जिला पंचायत क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था अब्दुल कयूम मलिक के हाथों, जो कि मानापार बहरिया वार्ड नंबर 33 से जिला पंचायत सदस्य हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह उद्घाटन किया गया था, काफी भव्य उद्घाटन टूर्नामेंट का किया गया था और सफलता की ओर अग्रसर है। इसी बीच बेहतरीन गेंद कट खेला जरूर है, वहां पर खिलाड़ी हैं अरमान मलिक, बहुत ही बेहतरीन थ्रू। स्कोर है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 6 ओवर के मुकाबले में अगर आप 80 से 90 तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप मुकाबले में थोड़ा बहुत बने रहेंगे। अगर आप 100 क्रॉस करते हैं तब जाकर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और कल का जो मुकाबला खेला गया था उसमें लगातार अंपायर बताएंगे कितना रन है। 1 रन। स्कोर है 30 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। 18 गेंदें खेली जाना बाकी है। अब 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा। 6 ओवर का मुकाबला है और 4 गेंदबाज इस्तेमाल करना है। वापस आए हैं छोटू गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सीधा डॉट बॉल, एक और डेड बॉल। काफी डॉट बॉल कराया है, गेंदबाजों ने काफी परेशान कर रखा है शादाब को और अभिषेक और शादाब को। प्रहार जरूर लगाया है लेकिन ग्राउंड शॉट है। ग्राउंड शॉट अगर आप खेलेंगे तो बाउंड्री बड़ी है, 1 ही रन मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं दर्शकों को भी चौथा ओवर प्रगति पर है। ये निकल कर जरूर खेला है, गेंदबाज ने जरा सी गलती की और बल्लेबाज ने इसका पूरा फायदा उठाया। गेंद सीधा 6 रनों के लिए। 37 रन अब स्कोर। चौथा ओवर प्रगति पर है। स्कोर है 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक और स्ट्रेट ड्राइव खेला है 6 रनों के लिए। कैप्टन थे शायद वहां पर, उनके हाथ में आने के बाद गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
43 रन है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन प्रहार। 6 रन। बहुत ही बेहतरीन लगातार बैक टू बैक 3 6। तो दोनों ही प्रधान 1100 रुपए निकालकर कमेंट्री बॉक्स में जमा कर दें। बहुत ही बेहतरीन वापसी। छोटू दादा ने एक बेहतरीन सफलता दिलाई, वापसी की है और आउट होकर अब शादाब आउट होकर पवेलियन जाएंगे। बहुत ही शानदार मुकाबला, अपना काम कर गए हैं शादाब। उनचास रन है स्कोर। पांचवा ओवर आए हैं लेकर निहाल, रन लेना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन बेहतरीन निर्णय अरमान मलिक का। बैकअप पर कोई नहीं था, अगर आप थ्रो लगाते तो शायद ओवर थ्रो के एक्स्ट्रा रन भी हो सकते थे। बल्लेबाज आए हैं अरसी। बहुत ही बेहतरीन प्रहार, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर। 4 रन का इशारा अंपायर का। 53 रन है स्कोर। 54 रन। चौवन रन 4 विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर प्रगति पर है। स्ट्राइक पर है अरसी। शॉट जरूर लगाया है लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद है। जब तक गेंद थ्रो की जाती 2 रन बड़ी आसानी के साथ बल्लेबाजों ने पूरा किया। 15 रन है स्कोर। पांचवा ओवर प्रगति पर। डेड बॉल करार दी है एम्पायर ने। सीधा स्ट्रेट ड्राइव 2 खिलाड़ियों के बीच में है गेंद, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बिटवीन द विकेट रनिंग। स्कोर 55 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट 2 खिलाड़ियों के बीच में है। स्कोर 56 रन। स्कोर 56 रन है क्योंकि 1 रन जो लिया था वो बॉल फट गई थी तो डेड बॉल करार दिया था एम्पायर ने। पांचवा ओवर प्रगति पर है। 56 रन स्कोर 4 विकेट के आउट होने के बाद। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, गिल्लियां बिखेर दी
अर्शी की और सीधा पवेलियन में जाएंगे बरसी। जुनेद जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, अर्शी की जगह लेंगे जुनेद। वहीं एक साइड पर अभिषेक अभी भी उपस्थित हैं नॉन स्ट्राइक पर। 3 विकेट पर फरमान मलिक अकाशी की तरफ से 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और आज के हमारे जो स्कोरर हैं एमपी बिला सीमेंट, पूरे बलरामपुर जिले के जो डीलर हैं एमपी बिला सीमेंट के, अजमेरी ट्रेडर्स। एक और बेहतरीन गेंद, सीधा स्ट्रेट ड्राइव, 2 खिलाड़ी हैं वहां पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं बचा पाएंगे क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज काफी चतुर हैं, रन लेने में माहिर हैं। ओवर समाप्ति का संकेत आता हुआ। अब आखिरी ओवर देखना है कौन सा गेंदबाज लेकर आएगा। सारिफ आए हैं गेंदबाज। अट्ठावन रन है स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर, 5 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी, अंदर लेकर आए हैं जरूर खेलने के लिए और खिलाड़ी वहां पर मिसफील्ड हुई। खामियाजा 2 रन, तीसरा रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन क्या पूरा कर पाएंगे? 2 ही रन से संतुष्ट। स्कोर 60 रन। आखिरी सुपर लीग जो मुकाबला है वो आज का आखिरी मुकाबला, इसके बाद क्वार्टर फाइनल। बेहतरीन गेंद, सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। 66 रन है स्कोर। आखिरी ओवर मैदान में और 6 ओवरों का ही मुकाबला आज का खेला जाएगा। तो जिस तरीके से सराहनीय कार्य किया है जिला पंचायत अब्दुल कयूम मलिक साहब ने मानापार बहरिया के, युवाओं का दिल जरूर जीता है। आखिरी सुपर लीग मुकाबला आज का। शॉट बेहतरीन लगाया है, खिलाड़ी के पहुंच से दूर है, देखना है क्या वो जच पाएंगे। पूरी तरीके से लपक लिए गए, काफी दूर रनिंग लगाई है और सफलता हाथ में। अभिषेक आउट होकर पवेलियन की तरफ जाएंगे, नए बल्लेबाज का नाम आना बाकी है। अब मिलता जुलता नाम किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी से, परेरा, शायद श्रीलंकाई खिलाड़ी है तिशारा परेरा। अब ये तो रिशाल जोत की तरफ से आए हैं खेलने, वो सिर्फ परेरा के नाम से जाने जाते हैं। देखना है आज का ये मुकाबला किसके पक्ष में जाता है। आज बढ़ेपुरवा भरतपुर वर्सेस रिशाल जोत हुसैनाबाद के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। अंतिम ओवर है, स्कोर है 66 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इन स्विंग कराया था, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कही जाएगी इस गेंदबाज ने, क्योंकि अंतिम ओवर है, विकेट बहुत अभी भी उनके पास। सड़सठ रन है स्कोर। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज थे, उन्हें गेंदबाजी कराई थी, छकाया जरूर था बल्लेबाज को, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा वहां पर।
तो स्कोर है अब 67 रन। बेहतरीन गेंदबाजी, एक रन बड़ी आसानी के साथ ले लिया है। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन रन आउट होकर पवेलियन की तरफ जाएंगे। नए बल्लेबाज का नाम आना बाकी है। रनिंग के लिए वापस उसी बल्लेबाज को भेजा गया है। समय बहुत कम है, 8 ओवर की जगह 6 ओवर का मुकाबला कराया गया है। स्ट्राइक पर वापस से हैं परेरा, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हैं। लगातार 2 गेंदें डॉट किए हैं लेग बाई के रूप में। एक और रन का इजाफा होता हुआ। सत्तर रन बनाकर इस मुकाबले को जीतना है। बढ़ेपुरवा भरतपुर के बल्लेबाजों को, बढ़ेपुरवा भरतपुर और रिसाल जोत हुसैनाबाद के बीच आज कांटे का मुकाबला चलता हुआ। बढ़ेपुरवा ने रिसाल जोत हुसैनाबाद ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। जवाब में बल्लेबाजों ने 69 रन पर पारी समाप्त हुई, ओवर समाप्त हुआ। तो 70 रन बनाकर इस मुकाबले को जीतना होगा बढ़ेपुरवा भरतपुर के बल्लेबाजों को। 6 ओवर के इस मुकाबले में देखना है कहां तक सभी बल्लेबाज खड़े उतर पाते हैं। वहीं देखना है कौन सा गेंदबाज है जो हैट्रिक मारता है। हैट्रिक पर 2100 रुपए का इनाम फरमान मलिक अकाशी की तरफ से। के चिन्हित खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी आरिफ खान, जो ऑलराउंडर माने जाते थे बढ़नी चाफा के, माने जाते थे इस क्षेत्र के बढ़नी चाफा टीम से आते थे खेलने। आरिफ खान जो आजकल शायद मैच से दूरी बना रखे हैं, यहां पर उपस्थित हैं आरिफ खान और कमेंट्री करने के लिए आएंगे कुछ क्षण के लिए हमारे बीच में। मैं चाहूंगा कि मैच शुरू हो उससे पहले आरिफ खान सर से कमेंट्री सुनी जाएगी।
जिला पंचायत क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 में आए हुए तमामी तमाशाइयों का, खिलाड़ियों का अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। एक भव्य टूर्नामेंट का आयोजन माननीय ने कराया है। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड, सामने से पूरा हरा भरा मैदान, उसके बीच में ये ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल इलाके में एक खूबसूरत मैच का आनंद लेते हुए हमारे दर्शक इसी बीच में एक प्री क्वार्टर का मुकाबला चलता हुआ खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं। फील्ड लगाई जा चुकी है, दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर फेस कर रहे हैं बल्लेबाज विशाल और नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज रकीब। बॉलर है हमारे बड़नी चाफा के बहुत ही खूबसूरत और आज के विस्फोटक बल्लेबाज। मैं उनका मैच देखने आज विद्यालय से यहाँ पहुँचा हूँ। मोहसिन खान मौजूद है, जहाँ तक मुझे जानकारी है इस मैच के पश्चात उनका मैच इस मैदान पर खेला जाएगा। गेंदबाज चले अंपायर के बगल से, उनकी गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को बैकफुट पर जाते हुए पुल किया मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, काफी खूबसूरत फील्डिंग, गेंद को वापस लौटाया विकेट कीपर के पास। बॉलर नेम क्या है? शादाब, छोटू। इशारा करके बताया है मिस्टर शादाब ने कि ये नाम इनका छोटू, लेकिन काम और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके कंधे पर लगाई गई है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि स्ट्राइकर गेंदबाज का जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है इस गेंदबाज को। छोटू चले अंपायर के बगल से, उनके सामने है बल्लेबाज रकीब। बहुत ही खूबसूरत सहवाग कट के हिसाब से अपर कट किया है, पॉइंट के ऊपर से गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी 4 रन्स के लिए। इस 4 रन्स के साथ स्कोर उछलता कूदता फादता हुआ पहुंचा 5 रन विदाउट लॉस, कोई नुकसान नहीं। 5 पर बड़े पुरवा भरतपुर हमारे, और लॉफ्ट किया गेंद, काफी देर हवा में है, खिलाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। 9 मैंस लैंड में गेंद गिरी है, रन आउट होने का चांस, लेकिन 2 रन कंप्लीट करेंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। हमारे जिला पंचायत इस टूर्नामेंट के आयोजक हैं अब्दुल कयूम मलिक साहब, जिन्होंने ये मंच दिया है गांव के खिलाड़ियों को। बहुत ही खूबसूरत, बधाई पात्र हैं मलिक साहब। और एक बार फिर ग्लांस किया है, बिल्कुल अजरुद्दीन स्टाइल में गेंद दौड़ती चली जा रही है गली के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पर दौड़ते हुए जा रहे हैं। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा कर लिया। इस 2 रन के साथ स्कोर हुआ 3 रन दौड़ करके पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अंपायर क्वेरी कर रहे हैं कि कहीं ये जो मार्किंग बनाई जाती है, जहां तक आपको जाना होता है वहां पीछे तो नहीं रह गए बल्लेबाज कहीं। अंपायर इशारा करके एक बार इंडिकेट कर देंगे कि रन कितना कंप्लीट किया है दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। और इस मैच का पूरा लाइव सिस्टम हमारे जडरान साहब, रेहान जडरान, जो कि 3 रन कंप्लीट किया। रेहान जडरान जो बलरामपुर टेनिस क्रिकेट का एक ब्रांड बन चुका है। इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद, डाउन द ट्रैक आए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद नीची रहती हुई स्लॉट में गई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं।
3 विकेट अगर कोई हैट्रिक लेता है तो फरमान मलिक की तरफ से 2100 रुपए। एक बार इसको स्विच हिट करने के इशारा और आउट, कट भी हैंड पकड़ लिया है वहां अंपायर ने। आना होगा वापस बल्लेबाज को, क्योंकि अंपायर ने तुरंत अपने उंगली को हवा में किया था। स्विच हिट करने के प्रयास में कट भी हैंड पकड़े गए बल्लेबाज। पहला झटका दिया है बड़े पुरवा भरतपुर को। रिसाल जोत के खिलाड़ियों ने। तो रिव्यू का ओवर समाप्त। 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो एक बहुत ही खूबसूरत मंच दिया है अब्दुल कयूम मलिक साहब ने, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोई शहर नहीं है, ये एक रूरल और ग्रामीण क्षेत्र में है। यहाँ एक जो मंच खिलाड़ियों को दिया है मलिक साहब ने, ये सौभाग्यशाली हैं यहाँ के खिलाड़ी कि ऐसा मंच तैयार कराया है और एक खूबसूरत मैदान का निर्माण करा करके खिलाड़ियों को अपना जो है जलवा दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास क्षमताएं अनन्य है, खत्म होने वाली नहीं है, जब तक उसको प्रदर्शित ना किया जाए वो क्षमताएं किसी काम की नहीं है। वो मंच दिया है आज कयूम मलिक साहब ने। तो यहाँ पर जो है खिलाड़ियों को अपना जौहर दिखाने का एक मंच मिला है। और हमारे उपाध्यक्ष जो है इस टूर्नामेंट के, वो मिस्टर नौशाद मलिक साहब, वो भी मंच पर विराजमान है। इसी बीच बॉलर चले, बिल्कुल मलिंगा स्टाइल में गेंद को फेंका था, लेकिन बहुत ही तगड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद गई है तारामंडल में। एक और छक्का लगाया है बल्लेबाज शोएब ने। नेहाल बहुत ही तगड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर स्टाइल में वी में खेला, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद गई है ट्रेवल करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बॉलर चले एक बार फिर अंपायर के बगल से निकलते हुए और एक और शॉट मिड विकेट के ऊपर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात गेंद को फील्ड कर लेंगे। 1 रन पूरा किया, 1 रन के साथ स्कोर हुआ। बॉलर नेम क्या है प्लीज बता दें शादाब। अर्शी है गेंदबाज। स्कोर हुआ 17। शादाब। इसी बीच अर्शी बहुत ही अच्छी गेंद बैक फुट पर जाते हुए पुल किया मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, गेंद को आसानी से फील्ड कर लेंगे और 1 रन के साथ स्कोर हुआ 18। लॉस ऑफ 1। ओवर नंबर 2 इज प्रोग्रेस। 70 रनों के टारगेट का पीछा कर रहे हैं खिलाड़ी। बहुत बड़ा टारगेट नहीं कहूंगा, क्योंकि जब से आईपीएल का संस्करण आया है खिलाड़ी बिल्कुल उग्र रूप ले लिए हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं। जैसे मैं बताता चलूं कि टेनिस क्रिकेट में आजकल 6 और 8 ओवर्स में बल्लेबाज शतक बना के चला जाता है। पहले टेनिस क्रिकेट में 20 ओवर में 100 110 बनता था। इसी बीच अर्शी की गेंद और ये हवा में है गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे पहुंच रहे हैं, लेकिन गेंद को ड्रॉप कर गए और गेंद जमीन को चूमती हुई 4 रन के लिए। 4 रन हो गया। खिलाड़ी खुद इशारा। गुड गेम स्पिरिट खिलाड़ी ने, क्योंकि यहां पर कोई इस तरह से व्यवस्था नहीं है कि उसको चेक किया जाए रिव्यू के माध्यम से, खिलाड़ी ने अच्छा जो है परिचय दिया है, क्योंकि गेम हमें गेम स्पिरिट पहले सिखाता है, गेम बाद में सिखाता है। 4 रन 4 के साथ स्कोर हुआ 22। लॉस ऑफ 1। 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन। इसी बीच अर्शी चले, उनके सामने है बल्लेबाज निहाल। अच्छी गेंद थी, नीची रहती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची बिना किसी रन के। अंपायर ने इशारा कर दिया कि ओवर समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर
22 रन। पावर प्ले यहां से खत्म हुआ है, 2 ओवर का जो पावर प्ले। तो मैं बताता चलूं, मैच जो है बिल्कुल कांटे की होने वाली है, क्योंकि मेरे ख्याल से 70 कोई कम स्कोर नहीं होता 6 ओवर में। और जिस तरह से स्टार्ट किया है, तो अगर 1 ओवर बढ़िया फील्डिंग करने वाली टीम यहां पर कर जाती है तो मैच बिल्कुल रोमांचक दौर में पहुंच जाएगा। मंच पर मौजूद है कौसर मलिक साहब। मलिक एक ब्रांड बन चुका है दुसवा और गजपुर के क्षेत्र में। तो ये क्रिकेट भी ब्रांड के लेवल का हो रहा है यहां पर, मलिक ब्रांड के लेवल का। तो मलिक जी ने जो मंच दिया है, मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को उन्होंने इतना बड़ा मंच दिया है और रेहान जडरान चैनल से प्रसारित करा रहे हैं इस मैच को। और सबसे बड़ी विशेषता यह है इस महंगाई के दौर में कि कोई एंट्री चार्जेस नहीं लिया है। मैं चाहूंगा कि दर्शक और यहां मौजूद सारे लोग एक बार ताली लगा दें। हमारे जो है अध्यक्ष जी के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। बॉलर नेम शादाब 2। मेरे ख्याल से एक और शादाब इस टीम में है जिनको मैं जानता हूं, बाकी खिलाड़ियों को तो मैं पहचानता नहीं। इसी बीच शादाब चले, उनके सामने है बल्लेबाज विशाल। लेफ्टेड वन, बॉल गोइंग टू लॉन्ग ऑफ पर ए ह्यूज 6। ब्रिलियंट शॉट बाय मुकेश, वंडरफुल। शोएब, सॉरी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शोएब। एक बार फिर एक और शॉट मिड विकेट के ऊपर, गेंद एक टप्पे के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी 4 रन के लिए। अनदर बाउंड्री। स्कोर हुआ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में। तो मैच बिल्कुल बदल दिया है शोएब ने। बड़ा ही खूबसूरत शॉट लगाया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, क्योंकि क्रिकेट का जान होता है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन। जितने भी क्लासिकल बल्लेबाज इंटरनेशनल के गुजरे हैं, वी के बड़े अच्छे प्लेयर माने जाते थे। स्क्वायर लेग, मिड विकेट तो हर कोई बल्लेबाज मार लेगा, लेकिन लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पे टारगेट करके बॉलर को मारना आसान काम नहीं होता। इसी बीच बॉलर चले, उनकी गेंद उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची, कोई रन नहीं। डॉट डिलीवरी। स्कोर हुआ 32। बिल्कुल बैट में जड़ में टकराई थी, 1 रन मिल जाएगा। बिल्कुल लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ग्लांस करना चाहते थे, मिड विकेट की तरफ आई, बल्लेबाज के जड़ में टकराई और शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन के सहारे स्कोर हुआ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर के खेल के शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद 3 ओवरों में लगभग 50-50 का मैच चल रहा है अभी तक। खूबसूरत मैदान, चारों तरफ जंगल। इसी बीच एक बार फिर विचित्र तरीके से गेंद को पुल करने की कोशिश और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, लेकिन कट भी हैंड पकड़ लिया है वहां अंपायर ने। आउट करार दे दिया अलग अंपायर ने हमारे, और एक कटवी हैंड होकर के बाहर आते हुए खिलाड़ी। दूसरा आघात लगा है, निहाल आउट होकर के पवेलियन के बाहर आते हुए डगआउट से जा रहे हैं बल्लेबाज अरकान। मिस्टर अरकान जाते हुए, निहाल वापस आते हुए। बड़ी अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच बाउंस होती हुई विकेट कीपर के पास, महीन सा किनारा लेकर के, और एक बड़ा झटका दिया है बल्लेबाजी टीम को। नए बल्लेबाज अरकान स्ट्राइक लेंगे, उनके सामने है गेंदबाज शादाब। सफलता दिलाई है, बढ़िया गेंद थी, फॉलो थ्रू में फील्ड नहीं कर पाए गेंदबाज, 1 रन मिल जाएगा। ऐसे सिंगल्स को बचाना होगा फील्डिंग करने वाली टीम को, क्योंकि क्रिकेट में ओवर समाप्त। 3 ओवर के बाद 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अभिन्न अंग होता है फील्डिंग। फील्डिंग में क्रिकेट में 3 पार्ट होते हैं, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग। तो तीनों में से सबसे बेहतर अगर कहा जाए तो फील्डिंग होता है। अगर फील्डिंग आपने बढ़िया कर लिया
तो फिर आप विरोधी टीम को ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आप बॉलर कितना भी अच्छी गेंदबाजी करे और फील्डर उनका साथ ना दे तो बेकार है। इस तरह से फील्डर को कोऑपरेट करके चलना होगा बॉलर का। एक खिलाड़ी सीनियर दिखाई पड़ रहे हैं फील्डिंग टीम में, मिस्टर शादाब, जो कि मेरे पैनल के प्लेयर हैं, जूनियर हैं लेकिन पैनल में खेल चुके हैं 2-4-10 मैच। इसी बीच नए बॉलर बड़ा खूबसूरत शॉट मिड विकेट के ऊपर से गेंद तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। गोइंग गोइंग गॉन, ये ह्यूज 6 हिट बाय अरकान। Ball just short of full length. Batsman goes on to back foot and hammers to mid wicket boundary पर ये huge 6. Brilliant batting by Arkan. Bowler ने एक और छक्का, back to back sixes hit by Arkan. छोटू अगर बॉलर हो तो हाथ उठा दे। अर्शी है शायद, अर्शी अगर बॉलर हो तो हाथ उठा दे। अर्शी, तो इस तरह से स्कोर बिल्कुल खरगोश की तरह उछलता हुआ पहुंचा 46 पर। अर्शी एक बार फिर, वंस मोर, लेकिन इस बार 2 रन ही मिलेगा बल्लेबाज को। 2 बैक टू बैक सिक्सेस लगाया था बल्लेबाज अरकान ने, उसके बाद एक डबल। अच्छा सोच है इनका। स्कोर पहुंचा 48, लॉस ऑफ 2। 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर में। हजफ जो इनको मिला है 69 रनों का। एक अच्छी गेंद थी, खोद के निकाला मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में, 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया। तो मैं चाहूंगा कि हमारे कमेंटेटर जहां कहीं भी हो, अमीरू भाई तो आ जाएं। इसी बीच अर्शी, अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाके खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर कनेक्ट नहीं हुई, लुढ़कती हुई बॉलर ने खुद फील्ड कर लिया। 1 रन के साथ स्कोर हुआ 50 पूरा हुआ यहाँ बड़े पुरवा का। तो इस तरह से इसके बाद 2 ओवर्स का खेल बचता है। यहां से मैच में 80% पकड़ बना लिया है बल्लेबाजी वाली टीम ने। अर्शी, लेकिन गेंद गई है हवा में, खिलाड़ी है उसके नीचे और ये बड़ा झटका लगा है। काटन बोल्ड किया है गेंदबाज अर्शी ने, तीसरा झटका। तो मैं नौशाद भाई, नदीम प्रधान जी का और हमारे इस टूर्नामेंट के ऑनर मिस्टर कयूम मलिक साहब का 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कितना हुआ? 50 रन। निहाल शायद। तो यहां से 12 गेंदों से लगभग 20 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज के रूप में बैट्समैन नेम तारिक शारिक। अरकान ने बैक टू बैक सिक्सेस लगा करके मैच में वापसी दिलाई है। तो हमारे कयूम मलिक साहब मंच पर मौजूद हैं, आनंद लेते हुए इस मैच का। नए बॉलर नेम जानना चाहूंगा। एक माइक अंपायर साहब के पास होना चाहिए, वायरलेस वाला। वायरलेस माइक एक होना चाहिए, क्योंकि गुड्डो, छोटू। तो मैं चाहूंगा कि हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर आ जाएं 2 ओवर की कमेंट्री के लिए। मिस्टर अमीरुद्दीन साहब, तो मैं सौंपता हूं आगे 2 ओवर का रोमांच बताएंगे हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर मिस्टर अमीरुद्दीन खान। एक और गेंद, लेकिन इस बार ड्रॉप कर गए हैं गेंदबाज। एक जीवन दान लाइफ एक बार मिलती है और वो मिल गई है इनको। अब देखना है, बहुत ही रोमांचक मैच। अगर ये ओवर छोटू अच्छा कर गए
तो आगे का रोमांच बताएंगे हमारे हमारी अमीरुद्दीन साहब। कितना भाई स्कोर? 50 रन हो गए भाई। बहुत ही शानदार कैच। इसके पहले कैच ड्रॉप जरूर हुआ था, लेकिन बेहतरीन कैच। शोएब आउट होकर पवेलियन जाएंगे। 4 विकेट, 50 रन स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर पर गति पर है। काफी रोमांचक मूड में है ये मुकाबला। अब यहां से देखना है कौन सा बल्लेबाज होगा जो अपनी टीम को पार लगाएगा, अपनी टीम की इस नैया को। तो अब से पहले बल्लेबाज नेम बता दे भाई। अख्तर गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकिंग पर बल्लेबाज हैं सारिक हैं नॉन स्ट्राइक पर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी है छोटू के हाथों में। और जो आप कमेंट्री सुन रहे थे अभी, वो आरिफ खान जो शिक्षक के रूप में हैं, फिलहाल वो अध्यापक हैं और हम सभी के गुरु माने जाते हैं इस क्षेत्र के। काफी ओल्ड खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के और चिन्हित खिलाड़ियों से जाने जाते हैं। आरिफ खान वो आज इस मैच का आनंद लेने के लिए उपस्थित है हमारे बीच। तो बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ आज का रिसाल जोत हुसैनाबाद वर्सेस बढ़ेपुरवा भरतपुर के बीच। बेहतरीन गेंद हवा में है और बड़े ही आसानी के साथ लपक लिए गए हैं बल्लेबाज। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बेहतरीन वापसी की है। पूरी तरीके से मैच बढ़ेपुरवा भरत के बीच हाथों में था, लेकिन बल्लेबाजों ने जल्दीबाजी जरूर दिखाई और खामियाजा भुगतना पड़ा। तो अब बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे वसीम खान, जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर होंगे वसीम खान, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है रकीब, गेंदबाज हैं छोटू। देखना है अपनी टीम को कहां तक निकाल पाते हैं या नहीं। गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेता है कोई बल्लेबाज गेंदबाज, तो 2100 रुपए फरमान मलिक अकाशी की तरफ से दिया जाएगा। और हैट्रिक 6 अगर बल्लेबाज लगाता है तो नबीउल्लाह खान भरतपुर प्रधान, नदीम प्रधान एलरा की तरफ से 1100 का इनाम दिया जाएगा। प्रहार जरूर करना चाहते थे, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट। बहुत ही बेहतरीन बिटवीन द विकेट रनिंग। स्कोर 51 रन। और आजकल पूरे इलाके में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित नाम जो है वो मोहसिन खान, रजत सिंह, इन सब लोगों ने जिम्मेदारी संभाल रखी है, अपने इस क्षेत्र का भी नाम बढ़ा रखा है। इसी बीच एक और गेंद, बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी है वहां पर लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद सीधा 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, देर आए पर दुरुस्त आए। 57 रन है स्कोर। सात गेंद में 13 रनों की आवश्यकता है। कांटे का मुकाबला मैच है ये। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट मोमेंट तक जाती है ये। भाई बाहर आ जाएं, तुरंत बाहर आ जाएं। तुरंत बाहर आ जाएं, मशवरा देने की जरूरत नहीं है। दोनों ही बल्लेबाज एक हिट बल्लेबाज हैं और सेट हो चुके हैं।
6 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता है। गेंदबाज आए हैं शादाब। अब देखना है यहां से काफी विलंब आए हैं शादाब, लेकिन देखना है क्या वो अपनी टीम को जीत दिला पाते हैं। फुल टॉस गेंद थी, मिस कर गए और पूरी तरीके से 5 रन 4 रन लेग बाई के रूप में आया है ये 4 रन। अब यहां से 3 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी वहां पर है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को। तो अब स्कोर जा पहुंचा 68 रन। 2 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 4 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही बेहतरीन प्रहार, किसी के पास कोई मौका नहीं, तो पूरी तरीके से मुकाबला जीत लिया है बढ़ेपुरवा भरतपुर ने। करारी शिकस्त हार दी है, हार का सामना करना पड़ा है रिसाल जोध हुसैनाबाद के कैप्टन को। अब तुरंत टॉस करा लें, 6 ओवरों का एक और मुकाबला खेला जाएगा। टॉस करा लें। एक चीज और ध्यान रखें, सभी खिलाड़ी और कैप्टन ध्यान दें कि जब कोई बल्लेबाज इशारा करेगा बल्लेबाजी के लिए या बैट चेंज के लिए, तभी यहां से कोई जाएगा, वरना 5 रन माइनस कर दिया जाएगा। सभी खिलाड़ियों के लिए ये नियम लागू है।